Hi class, I hope you all are doing good. Now today I am going to teach you the chapter number 10. The chapter name is tense. Tense को हिंदी में हम काल कहते हैं. अच्छा, टेंस को हम रिलेट करते हैं टाइम से. ओके, किसे रिलेट करते हैं? समय से, टाइम से. और टाइम ऑफ एक्शन, जो हमारा सेंटेंस है, जो हमारा वर्ब है, वर्ब. सो हियर आई एम गोइंग टू टेल यू वी हैव three types of verb. Okay, we have three types of verb, or we can say four type of verbs now. ठीक है. So जब हम इन verbs को यूज करते हैं, इस verb को जब हम इस इंडिकेट करता है कि हमारा ये जो verb है, ये जो हमारा कार्य है, ये जो हमारी क्रिया है, ये किस समय ये एक्शन पूरा हुआ है, उसको हम रिलेट करते हैं टेंस से, उसको हम रिलेट करते हैं टाइम से. सो फर्स्ट we go through the chapter first, then we understand the lines. Okay, read the sentence written below picture. हमको वो sentences पढ़ने हैं जो पिक्चर के नीचे लिखे हैं. ओके, चित्रों के नीचे लिखे वाक्यों को पढ़िए. फर्स्ट, अन्नू इज गोइंग टू स्कूल. सो अन्नू इज गोइंग टू स्कूल. सो यहाँ पे क्या है? दिस इज वर्ब का फोर्थ फॉर्म. ठीक है, कैसे पता है? हमने बेस फॉर्म में, जो हमारा बेस फॉर्म है, उसमें हमने प्लस किया दिस आईएनजी. इट मीन्स क्या समय बता रहा है? कि अन्नू अभी स्कूल जा रही है. राइट नाउ शी इज गोइंग टू स्कूल. राइट नाउ, अभी स्कूल जा रही है. सो ये क्या समय बता रहा है? वर्तमान काल, अभी का टाइम बता रहा है. इसीलिए मैंने बताया कि टेंस को हम टाइम से रिलेट करते हैं, कनेक्ट करते हैं. ठीक है. नाउ अन्नू वेंट टू स्कूल. अन्नू वेंट, दिस इज वर्ब सेकेंड फॉर्म. अन्नू स्कूल गई. इट मीन्स दिस इज, इट शोज कि एक्शन हो गया. इट मीन्स दिस इज पास्ट. This is simple past. Okay, action हो गया. Now the third is Annu will go to school. Annu will go to school. Annu school जाएगी. It means ये भविष्य में स्कूल जाएगी. ये अभी नहीं गई है, अभी जा नहीं रही है, ये आने वाले समय में स्कूल जाएगी. So will go to school. Okay. Now अन्नू विद्यालय जा रही है, is going to school. अन्नू विद्यालय गई, went to school. अन्नू विद्यालय जाएगी, will go to school. So पहले वाक्य में कार्य अभी हो रहा है. So we use ing, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ing. कार्य अभी हो रहा है. दूसरे वाक्य में कार्य हो चुका है, इसमें कार्य हो गया, थोड़ा टाइम भी बीत गया काम को हुए. So we use वर्ब सेकेंड फॉर्म. ठीक है. नाउ तीसरे वाक्य में कार्य भविष्य में होना है. अन्नू विल गो टू स्कूल, ये अभी हो नहीं रहा है, अभी हो नहीं गया, ये अभी आने वाले समय में होगा. सो वी यूज विल गो टू स्कूल. तो ये भविष्य में होगा. तो क्रिया के जिस रूप से कार्य के होने के समय का पता चलता है, किसका? टाइम का पता चलता है. तो दिस इज ऑल क्रिया, गोइंग, वेंट एंड विल गो. दिस इज ऑल क्रिया. और इससे हमें क्या पता चल रहा है? समय का पता चल रहा है. चल रहा है, हो गया, या आने वाले भविष्य काल में होगा. इसीलिए मैंने आपको पहले ही बताया कि टेंस को हम यूज करते हैं टाइम से, टेंस को हम रिलेट करते हैं टाइम से. और वो टाइम कैसे पता चलता है? हम जब अपनी वर्ब की फॉर्म्स यूज करते हैं. ओके. नाउ द डेफिनेशन इज टेंस इज द फॉर्म ऑफ अ वर्ब. टेंस क्या है? एक वर्ब की फॉर्म है, इंडिकेटिंग द टाइम ऑफ द एक्शन, जो इंडिकेट करता है एक्शन के समय का, कि जो क्रिया का समय क्या था और क्या है और क्या अभी चल रहा है, ये उसको इंडिकेट करता है वर्ब. तो टेंस इज द फॉर्म ऑफ अ वर्ब इंडिकेटिंग द टाइम ऑफ द एक्शन. क्रिया का वह रूप जिससे कार्य के होने के समय का पता चलता है, काल कहलाता है. ओके. नाउ so further we divide this tense into three forms. Okay, see, first one is present form, present tense, past tense और future tense. So tense तीन प्रकार के होते हैं. present tense जो हमारा वर्तमान का होता है. further we have divided this four forms. Okay. Now past tense, second tense is our past tense. We also divided this in four forms. Okay. And third one is future tense. We have divided this in फोर फॉर्म्स. ओके. सो अभी इस चैप्टर में हमको ये दो फॉर्म पढ़ने हैं. ठीक है, दो फॉर्म पढ़ेंगे हम, प्रेजेंट के, पास्ट के और फ्यूचर के. सो टेंस से हमें यह भी पता चलता है कि कार्य किस हद तक हो रहा है,
किस हद तक हो रहा है, या हुआ है, या होगा। कार्य कितना हो चुका है, कितना हो गया है और कितना हो रहा है। ठीक है, इस प्रकार सभी टेंसेस को विभिन्न वर्गों में बांटा गया है। अच्छा, ये पता करने के लिए ही हमने इनको चार चार भागों में बांटा है। ठीक है, कि कार्य हो गया, हो रहा है, या कितना हो गया है, कितना बाकी है, ये सब पता करने के लिए हमने इन सब तीनों टेंसेस को फर्दर डिवाइड किया है 4 पार्ट्स में। ओके, नाउ इस प्रकार सभी टेंसेस को विभिन्न वर्गों में बांटा गया है, परंतु यहाँ हम प्रत्येक टेंस के दो वर्गों के विषय में ही पढ़ेंगे। मगर मैंने बताया कि अभी हम यहाँ केवल 2 टाइप्स को ही पढ़ेंगे। ठीक है, नाउ द फर्स्ट वन इज सिंपल टेंस और कंटिन्यूअस टेंस। ओके, तो सबसे पहले हमने क्या लिया, प्रेजेंट टेंस का हमने लिया सिंपल टेंस और लिया प्रेजेंट कंटिन्यूअस। ओके, ठीक है। सो सिंपल टेंस में क्या होता है, सिंपल टेंस में वी हैव सब्जेक्ट। ओके, क्या होता है हमारे पास होता है सब्जेक्ट, और इसमें हमें क्या ध्यान रखना होता है कि जो हमारा सब्जेक्ट है वो कैसा है, सिंगुलर है या प्लूरल है। ठीक है, एक वचन है या बहुवचन है। ठीक है, जैसा हमारे पास सब्जेक्ट होगा उसी के अकॉर्डिंग हम क्या यूज करेंगे, वर्ब। क्या यूज करेंगे, वर्ब। अगर हमारे पास सिंगल सब्जेक्ट है, ठीक है, तो हम क्या यूज करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी कि बेस फॉर्म, और इसमें हम ऐड करेंगे एस और ईएस। ठीक है ना, दिस इज द रूल। और हमारे पास है प्लूरल सब्जेक्ट, ठीक है, अगर हमारे पास है प्लूरल आई, वी, दे या यू, तो ये हमारे प्लूरल सब्जेक्ट हो गए। अगर हमारे पास है प्लूरल तो भी हम यूज करेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ओनली, विदाउट ईएस और एस। ठीक है, तो दिस इज द बेसिक रूल वी यूज इन दिस सिंपल टेंस। ओके, नाउ इन कंटिन्यूअस में हम क्या करते हैं, कंटिन्यूअस में हमारे पास क्या है, सिंगुलर भी है और प्लूरल भी है सब्जेक्ट। ठीक है, जब हमारे पास सिंगुलर है सब्जेक्ट तो वी यूज ऑलवेज इज। दिस इज आवर हेल्पिंग वर्ब, दिस इज आवर हेल्पिंग वर्ब। ओके, और ये कब यूज होगा, बिफोर नाउन, मेन नाउन से पहले हमारा यूज होगा। तो अगर हमारे पास सिंगुलर है, जैसे कौन है हमारे पास सिंगुलर, ही, शी या इट, या फिर किसी का नाम, ये क्या है हमारे लिए सिंगुलर है। सो हम इनके साथ इज यूज करेंगे। ठीक है, और हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, ये हमारा हेल्पिंग वर्ब है। और जो हमारा प्लस जो हमारा मेन वर्ब है फर्स्ट फॉर्म के साथ हम उसमें आईएनजी भी ऐड करेंगे। जैसे शी इज स्लीपिंग, तो इसके साथ स्लीपिंग, स्लीप हमारा बेस फॉर्म प्लस आईएनजी स्लीपिंग। ही है तो ही इज ईटिंग। ओके, इट इज बार्किंग, डॉग है मान लो, डॉग के लिए हमने इट यूज किया, और कुत्ता भौंक रहा है तो द डॉग इज बार्किंग और इट इज बार्किंग। ओके, सी, so this is, so we are going to read these lines. First one is simple tense. Okay, simple present tense में क्या है, सामान्य वर्तमान काल। ओके, यह टेंस हमें सामान्य वर्तमान का बोध कराता है। ठीक है, जो अभी हो रहा है, जैसे आई टीच, मैं पढ़ाती हूँ। ठीक है, आई टीच, शी टीचेस, वो पढ़ाती है। तो शी कौन है, सिंगुलर, एक शी इज अ सिंगुलर सब्जेक्ट। ओके, वो क्या करती है, पढ़ाती है। तो शी टीचेस एंड आई टीच। ओके, तो सामान्य वर्तमान काल जो अभी चलता है, जो अभी चलता है, जो रेगुलर चीजों में जो व्यक्ति करता है। ठीक है, नाउ यह टेंस हमें सामान्य वर्तमान का बोध कराता है। इस टेंस में हमें सिंगुलर सब्जेक्ट ही, शी आदि के साथ वर्ब में एस और ईएस को लगाकर वाक्य बोलते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया एस और ईएस को यूज करते हैं। ठीक है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब का पहला रूप ज्यों का त्यों रख दिया जाता है। इट मीन्स हम केवल वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही यूज करते हैं, किसमें, प्लूरल के साथ। ओके, वही यहाँ बताया कि प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम क्या यूज करते हैं, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ज्यों का त्यों रख लेते हैं। ठीक है, यूज कर लेते हैं। सो we have example here. Okay, see, first one is I go, मैं जाता हूँ।
आई इज अ प्लूरल सब्जेक्ट. ओके, आई इज अ प्लूरल सब्जेक्ट, इसीलिए we don't add here es or s. We go, we is a plural, so we use verb का base form, verb की first form. She goes, so she is a singular subject. ठीक है ना? So we use verb की first form plus this es. ओके, जैसे अगर मैं बोलूंगी she writes a letter, तो she write में हमने s लगाया, she writes a letter. और मैं बोलूँ दे राइट अ लेटर, तो दे क्या है, हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है, बहुत सारे ये प्लूरल सब्जेक्ट है, बहुवचन है, तो दे के साथ क्या आएगा, वर्ब का बेस फॉर्म राइट, दे राइट अ लेटर. ओके, नाउ ही गोज, वह जाता है, ही इज अ सिंगुलर, सो वी यूज दिस बेस फॉर्म प्लस दिस es. ओके, दे गो, वे जाते हैं, so they is a plural, he is a singular here, they is a plural, so we use verb का base form, first form. ओके, वे जाते हैं. You go, तुम जाते हो ना, तो तुम जाते हो, तो you is a plural. ओके, और go is verb का base form, right? So this is all about simple present. Okay, now सिंपल पास्ट टेंस, हमने वहाँ पे, मैंने आपको सिंपल प्रेजेंट का थोड़ा सा ब्रीफ समझाया था और कंटिन्यूस समझाया था प्रेजेंट का. नाउ हियर वी हैव सिंपल पास्ट टेंस. सिंपल पास्ट टेंस में सिर्फ हमको एक ही बात याद रखनी है कि हमें वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज करना है, चाहे हमारे पास सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर सब्जेक्ट हो या प्लूरल सब्जेक्ट हो, वी यूज ओनली वर्ब सेकंड फॉर्म. ओके, नाउ सामान्य भूतकाल. ओके, यह टेंस हमें कार्य के समाप्त होने का बोध कराता है कि हमारा कार्य कब खत्म हो गया. ठीक है, नाउ इस टेंस में सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो, सबके साथ वर्ब का सेकंड फॉर्म, वर्ब का सेकंड फॉर्म ही यूज होता है. ओके, दूसरा रूप लगाया जाता है. उदाहरण, वी वेंट. सी, अगर यहाँ पे वी ना होके आई और शी भी होता ना, तो भी हम वेंट को ही यूज करते, क्योंकि यहाँ पे चाहे प्लूरल हो या सिंगुलर हो, वी यूज वर्ब सेकंड फॉर्म. फाइन, ठीक है. ही वेंट, सी, ही इज अ सिंगुलर, वी यूज वेंट, वर्ब का सेकंड फॉर्म. ओके, हियर दे वेंट, दे इज अ प्लूरल सब्जेक्ट एंड वी यूज वर्ब सेकंड फॉर्म, वे गए. शी वेंट, लड़की गई, तो शी इज अ सिंगुलर सब्जेक्ट. ठीक है, एंड वी यूज हियर वर्ब का सेकंड फॉर्म. सो हमें सिंपल प्रेजेंट में तो याद रखना पड़ेगा. ठीक है, हमको याद रखना है कि हमें es और s का ध्यान रखना है, लेकिन हमको सिंपल पास्ट में हमें सिंगुलर सब्जेक्ट हो या प्लूरल सब्जेक्ट हो, वी शुड यूज ओनली वर्ब सेकंड फॉर्म. ओके, नाउ सिंपल फ्यूचर टेंस. ओके, ये क्या है, हमारा भविष्य, सामान्य भविष्य काल, ये भविष्य काल है. ओके, इसमें हम यूज करते हैं विल और शैल को. ठीक है, इसमें हम यूज करते हैं विल और शैल. नाउ दीज डेज वी यूज मोर ऑफन विल. ओके, नाउ यह टेंस हमें कार्य के भविष्य में होने का बोध कराता है. इस टेंस से हमें क्या पता चलता है कि जो भी हमारा काम है, जो भी क्रिया है, वो अभी या पास्ट में नहीं, फ्यूचर में पूरी होगी. ठीक है, नाउ यहाँ पर सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल, वर्ब पर उसका कोई प्रभाव नहीं होता. तो चाहे सिंगुलर सब्जेक्ट हो, आपके पास ही शी इट नेम, या आपके पास प्लूरल हो आई वी यू दे, उसका वर्ब पर कोई इम्पैक्ट नहीं आता है. ओके, इसमें आई या वी के बाद शेल और सेकंड या थर्ड पर्सन सब्जेक्ट के ही शी दे के साथ विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को ज्यों के त्यों रख दिया जाता है. इसमें ये बता दें कि चाहे सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर हो या प्लूरल हो, कोई इम्पैक्ट वर्ब पे नहीं पड़ता. वर्ब हमारा किसके साथ यूज होगा, विल के साथ यूज हो जाएगा, वर्ब की बेस फॉर्म के साथ. लेकिन विल मस्ट बी देयर, विल वहां जरूर होना चाहिए, क्योंकि विल से ही हमें पता चलेगा कि टेंस हमारा फ्यूचर का है. ओके, नाउ आई शैल गो नाउ. आई शैल गो, मैं जाऊं या मैं जाऊंगा, तो वी यूज आई विथ शैल. ओके, ही विल गो, वह जाएगा, तो ही इज अ सिंगुलर वर्ब,
वी यूज विल एंड गो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ओके, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जरूरी क्या है, शैल या विल का लगाना। ओके, चाहे हमारे पास ये प्लूरल हो चाहे हमारे पास सिंगुलर हो, हमारे वर्ब पे, हमारे इस वर्ब पे कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। ये ज्यों का त्यों बेस फॉर्म के साथ यूज किया जाएगा। हमें शैल या विल को जरूर इस्तेमाल करना है। वी शुड यूज दिस शैल और विल विद वर्ब फर्स्ट फॉर्म। फाइन क्लास, वी शैल गो, हम जाएंगे, ठीक है ना। सो दिस इज अ प्लूरल सब्जेक्ट, वी यूज दिस शैल और दिस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। फाइन, they will go, they is a plural subject, okay, we use this will as a grammar rule और we use this verb का base form, ठीक है, क्योंकि हमारे verb के base form पे कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। यहाँ पे कोई es s या सेकेंड फॉर्म यूज नहीं होगा, यहाँ पे वर्ब का बेस फॉर्म यूज होगा। ओके, नाउ लेट्स रीड दिस कंटिन्यूअस टेंस। ओके, सो द फर्स्ट वन इज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हमको सबसे ज्यादा क्या ध्यान रखना है, हमको यूज करते हैं हम इसमें इज, एम एंड आर, दिस इज द रूल। ओके, और प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसमें हम ऐड करते हैं आईएनजी, ठीक है। अगर हम बात करते हैं आई की, सो आई के साथ आई एम गोइंग, आई एम गोइंग, ठीक है, आई एम राइटिंग, ठीक है। अगर हम बात करते हैं ही शी इट या अपने सिंगुलर सब्जेक्ट की, देन ही इज, ही के साथ वी यूज इज। ओके, he is coming, come is a base form, we add this ing in base form। okay, so he is coming, she is singing, ठीक है ना, मीरा इज डांसिंग। ओके, और जब हम ये आर यूज करते हैं तो इसके लिए हमें प्लूरल सब्जेक्ट चाहिए, लाइक दे आर कमिंग, दे आर डांसिंग, दे आर राइटिंग। सो दिस इज द बेसिक रूल। ओके, नाउ लेट्स रीड दीज लाइन्स। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, अपूर्ण वर्तमान काल, अपूर्ण की अपूर्ण है, जो हमारा काम है वो अभी चल रहा है, गोइंग ऑन है, अपूर्ण है, ठीक है। और वर्तमान काल मतलब प्रेजेंट टेंस। ओके, सी यह टेंस हमें कार्य के जारी रहने का बोध कराता है कि काम हमारा स्टिल अभी गोइंग ऑन है, अभी चल रहा है। इसमें आई के बाद एम तथा ही शी इट के साथ इज। ओके, ये मैंने आपको यहाँ बताया। और यू दे वी यानी कि प्लूरल सब्जेक्ट के साथ के बाद आर लगाकर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ देते हैं। मैंने आपको यहाँ बताया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी ऐड कर देते हैं, लाइक ही इज गोइंग। सो ही इज अ सिंगुलर वर्ब, इसके साथ हमने इज को यूज किया, दिस इज बेस फॉर्म एंड दिस इज वी ऐड आईएनजी। ओके, आईएनजी। we are going, so we is a plural subject, ठीक है। हमने प्लूरल के साथ हमारा रूल है कि हम आर लगाएंगे। ओके, वी यूज आर हेयर बिफोर दिस वर्ब। ओके, और दिस इज वर्ब की फोर्थ फॉर्म और वी कैन से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ठीक है। सी वर्ब की फोर्थ फॉर्म और वी कैन से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ये दोनों एक ही चीज है, दिस इज सिंगल थिंग। या तो वर्ब की फोर्थ फॉर्म बोलो आप उसको, या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी बोलो। ओके, नाउ दे आर गोइंग, वे जा रहे हैं, तो दिस इज आर बिकॉज ऑफ दिस दे। ओके, एंड दिस इज गो बेस फॉर्म एंड वी एड दिस आईएनजी इन बेस फॉर्म, इट विल बिकम व्हाट, गोइंग। क्या बन गया ये, गोइंग। ओके, आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूं, ठीक है। दिस इज आई इज अ प्लूरल, ठीक है। आई के साथ वी यूज दिस एम। ओके, नाइट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ओके, दिस प्लस आईएनजी, दिस आईएनजी। ओके, सो आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूं, ठीक है। आई होप यू ऑल आर गेटिंग। ओके, so this is the basic grammar, is, am, are plus verb की fourth form और we can say verb की first form plus ing। see is हम यूज करेंगे सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, am के लिए I और are यूज करेंगे प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, ठीक है।
नाउ कम टू दिस पॉइंट, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, अपूर्ण भूतकाल। अपूर्ण, हमारा जो काम है वो अपूर्ण है, लेकिन क्या है, पास्ट का है, ठीक है, अपूर्ण है। यह टेंस हमें इस बात का बोध कराता है कि जो कार्य अतीत में शुरू हुआ था वह समाप्त नहीं हुआ है, जो हमने काम शुरू किया था वो समाप्त नहीं हुआ है। इसमें सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वॉज और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर लगाकर फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ दिया जाता है। इसमें हम क्या जोड़ देते हैं, वर्ब की फोर्थ फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा देते हैं, और हम किस बात का ध्यान रखते हैं, वॉज का और वर का ध्यान रखते हैं। सो हम वर यूज करते हैं किसके साथ, आई, ही, शी और इट, ठीक है। यहाँ पे हम यूज करते हैं देवर, यूवर एंड वीवर, ठीक है। ये हम वर्ब के लिए यूज करते हैं। ये हमारे हैं प्लूरल सब्जेक्ट, ये हमारे हैं सिंगुलर सब्जेक्ट, ठीक है ना, सिंगुलर सब्जेक्ट। ओके, नाउ आई वॉज गोइंग, क्या है ये हमारा, आई वॉज गोइंग। सो आई के साथ वॉज लगाना है, दिस इज आवर रूल। आई के साथ हमको क्या लगाना है, वॉज लगाना है। मैं जा रहा था, वो जा रहा था, लेकिन जाने के कार्य को पूर्ण नहीं हुआ, अभी खत्म नहीं हुआ, वो जा ही रहा था, ठीक है, पहुंचा नहीं था जहां के लिए वो निकला था। ओके, ही वॉज गोइंग, वो जा रहा था। सो ही इज अ सब्जेक्ट, कैसा, सिंगुलर सब्जेक्ट। वॉज हमारे रूल के साथ लग जाएगा, गो हमारा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस दिस आईएनजी, दिस इज द रूल। ओके, सो ही वॉज गोइंग, और वी कैन से वर्ब का फोर्थ फॉर्म, ठीक है, वह जा रहा था। हियर वी वर गोइंग, हम जा रहे थे। सो वी इज अ प्लूरल सब्जेक्ट, सो वी यूज दिस वर्ब, ठीक है, दिस इज आवर रूल। एंड दिस इज गो, वर्ब की बेस फॉर्म प्लस दिस आईएनजी, और वी कैन से वर्ब का फोर्थ फॉर्म। ओके, नाउ दे वर गोइंग, वे जा रहे थे। सो दिस इज वे, अगेन क्या है आपका, प्लूरल सब्जेक्ट, बहुत सारे हैं, प्लूरल है, बहुवचन है। दे के साथ हम क्या लगाएंगे, दिस वर्ब इज इन रूल, ओके, क्योंकि बहुत सारे हैं। ये सिंगुलर के साथ वॉज और बहुत सारों के साथ वर, बहुवचन के साथ वर, और दिस इज वर्ब की फोर्थ फॉर्म, और वी कैन से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या बेस फॉर्म, उसमें ऐड करना है आई एन जी। ओके, नाउ now we have this, what we have, future continuous tense, अपूर्ण भविष्य काल, ठीक है ना। कोई काम मानो शुरू हुआ हो लेकिन वो भी पूरा नहीं हुआ है, ठीक है, मतलब शुरू भी नहीं हुआ है और पूरा भी नहीं हुआ है, मतलब ऐसा हो रहा होगा, ठीक है, मैं जा रही होंगी, ठीक है, वो कर रहा होगा, इस तरीके से हम इसमें इसमें अपने काल को और टेंस को शो करते हैं, ठीक है। सी, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, अपूर्ण भविष्य काल। यह टेंस हमें बोध कराता है कि भविष्य में काम जारी रहेगा, ठीक है, पर कब तक चलता रहेगा इसका कुछ मालूम नहीं है, ठीक है ना, कब तक चलता रहेगा इसका पता नहीं चलता। ओके, इसमें आई या वी के साथ शैल बी तथा ही, दे, यू आदि के साथ, आदि अन्य सभी सब्जेक्ट के साथ विल भी लगाकर वर्ब के अंत में आईएनजी लगाया जाता है। अच्छा, इसमें हमें बताया है इन दिनों, नाउ दीज डेज वी ऑफन यूज दिस विल ओनली, ठीक है, लेकिन हमें ये बताया गया है कि शेल भी यूज हम पहले ज्यादा करते थे, इन दिनों हम कम करते हैं, लेकिन हमें इसमें क्या बताया कि शेल के साथ बी का यूज लगाना है, करना है जरूर, ये बी मस्ट बी देयर विथ शेल। ओके, और हेयर विल के साथ बी जरूर लगाना है, और विल हमें यूज करना है किनके साथ, ही, दे, यू। ओके, और हमें आई और वी के साथ यूज करना है शेल और बी, ठीक है। सो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, आई एम राइटिंग हियर, आई के साथ हमें शेल, अच्छा हमारे पास आई हो या हमारे पास क्या हो, वी हो, ठीक है, या आई हो, इसके साथ हमें शेल प्लस ये बी,
बी ये जरूर होना चाहिए। दिस इज आर ग्रामर पार्ट, ओके। और इसके साथ हमें क्या लगाना है, वर्ब की फोर्थ फॉर्म, ठीक है। ठीक है, फोर्थ फॉर्म मीन्स बेस फॉर्म प्लस आईएनजी, ओके। और यहाँ पे हमें क्या बताया कि हमारे पास प्लूरल सब्जेक्ट है। प्लूरल सब्जेक्ट में हमारे पास क्या क्या, सॉरी, हाँ सिंगुलर सब्जेक्ट है, नॉट प्लूरल। क्या है हमारे पास, सिंगुलर सब्जेक्ट है, ठीक है। हमारे पास सिंगुलर सब्जेक्ट है, उसमें हमें यूज करना है विल प्लस दिस बी, ये जरूर होना चाहिए, ठीक है। इससे पता चलेगा कंटिन्यूटी का। और प्लस हमारे पास क्या होना चाहिए, वर्ब की फोर्थ फॉर्म होनी चाहिए, ठीक है। जैसे शी विल बी कमिंग, वो आ रही होगी, ठीक है। यहाँ पे हम बोल सकते हैं आई शैल बी गोइंग, मैं जा रहा हूँगा। या वी शैल बी प्लेइंग, हम खेल रहे होंगे, ठीक है। नाउ आई शैल बी गोइंग, मैं जा रहा होऊंगा, ओके। वी शैल बी गोइंग, हम जा रहे होंगे। सो दिस आई और वी क्या है हमारे लिए, प्लूरल साउंड करते हैं, ये प्लूरल है। आई दिखने में सिंगुलर है मगर वी ट्रीटेड इट एज अ प्लूरल, ओके। और वी अपने आप में प्लूरल है। सो आई और वी के साथ शैल बी हमारा साथ में ये ऐड होगा जरूर, ठीक है। ये जरूर इसके साथ ऐड होगा, तभी ये कंटिन्यूस में आएगा, ओके। और दिस इज वर्ब की फोर फॉर्म, गोइंग गोइंग, ओके। नाउ हेयर दे विल बी गोइंग, वे जा रहे होंगे। सो दे कौन है, हमारा प्लूरल है, इसके साथ हमने विल लगा दिया। ही विल बी गोइंग, लड़का भी जो है सिंगुलर है, ही विल बी गोइंग, वो जा रहा होगा, ओके। नाउ वी हैव एक्सरसाइज हेयर, okay. I hope you all are getting my point. No, we have exercise here. See, the first exercise is fill in the blanks with the correct form of the verb given in the bracket. आपको आपको करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इसमें से जो ब्रैकेट में दिए हैं इसमें से आपको यहाँ फिल करके सेंटेंस कंप्लीट करना है, ओके। नाउ रोहित इज अ बुक, सो रोहित इज अ बुक, सो रोहित इज अ सिंगुलर सब्जेक्ट, ओके। और यहाँ पे क्या दिया है, रीडिंग और रीड्स। अच्छा, रीड्स आएगा वैसे तो, ठीक है। रीडिंग क्यों नहीं आएगा यहाँ पे, क्योंकि रीडिंग के लिए हमको क्या चाहिए, एक और हमें रूल चाहिए। यहाँ पे इज या वॉज, जैसे यहाँ पे इज है, ओके। सॉरी, दिस इज इनकरेक्ट, ओके। सी, रोहित इज अ बुक, तो रोहित इज रीडिंग अ बुक, क्योंकि इज लगा हुआ है इसीलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस दिस आईएनजी, ओके। रोहित किताब पढ़ रहा है, ओके। रीड्स कब आएगा, जब ये सिंपल प्रेजेंट होगा, रोहित रीड्स बुक, ठीक है। रोहित किताबें पढ़ता है, तब वी कैन यूज दिस रीड्स। मगर यहाँ पे इज ऑलरेडी लिखा हुआ है, इट मीन्स वी यूज वर्ब की फोर्थ फॉर्म, इट मीन्स वी यूज वर्ब की बेस फॉर्म प्लस आईएनजी। स्वाति अ मैंगो, क्या दिया हुआ है हमें, ईट और ईट्स। सो स्वाति इज अ सिंगुलर सब्जेक्ट, वी यूज दिस ईट प्लस दिस एस, ईट्स। इट मीन्स स्वाति आम खाती है, ओके। नाउ सी, आई फॉर पिकनिक टुमारो, अभी टुमारो की बात हो रही है, मतलब आने वाले समय, आने वाले कल की बात हो रही है। तो आई शैल गो और आई शैल गोइंग, तो आई शैल गोइंग तो नहीं होगा क्योंकि बी चाहिए हमको, तो आई शैल गो फॉर अ पिकनिक टुमारो, मैं टुमारो पिकनिक जाऊंगी, ठीक है। आई शैल go for a picnic tomorrow, okay. Now D1 is the dog at the thief, the dog is या was होता तो हम barking लगाते, लेकिन यहाँ पे is या was नहीं है, यानी कि present और past continuous नहीं है, क्या बनेगा, the dog barked at the thief, thief के ऊपर dog जो है वो भौंका, barked at the thief, okay. Now E is Rohit was TV, so here was है, this is our singular subject, so यहाँ पे क्या आना चाहिए, ing वाला कोई verb आना चाहिए, ठीक है। so Rohit was watching TV, okay. watching TV, ठीक है। so we are milk, so we
are. So this is our plural subject. So we use this are word. Okay. This are helping verb. ओके और यहाँ पे क्या आना चाहिए, जो भी यहाँ पे आना चाहिए, हमें क्या दिया, ड्रैंक और ड्रिंकिंग. सो ड्रैंक नहीं आ सकता क्योंकि यहाँ पे आर लिखा हुआ है. क्या आएगा, दिस ड्रिंकिंग. वी आर ड्रिंकिंग मिल्क. ड्रिंकिंग मिल्क. ओके. नाउ G1 इज दे विल बी हेयर. वो यहाँ होंगे. दे विल बी कमिंग हेयर. सी, कम नहीं आ सकता. दिस इज वर्ब की केम. दिस इज वर्ब की सेकेंड फॉर्म. दिस इज वर्ब की सेकेंड फॉर्म. सो ये तो नहीं आ सकता क्योंकि यहाँ पे क्या है, विल और बी है. जब हमारे पास प्लूरल है, यहाँ पे विल बी है, तो यहाँ पे क्या होगा, वर्ब फोर्थ फॉर्म होगा. सो दिस विल बी हेयर. ओके. कमिंग. दे विल बी कमिंग. ओके. वे आ रहे होंगे. फाइन क्लास. So we have second exercise here. ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश. आपको इंग्लिश में इसको ट्रांसलेट करना है. अनुवाद कीजिए, इंग्लिश में अनुवाद कीजिए. मैं खेलता हूं. इट मीन्स आई. इट मीन्स आई प्ले. प्ले. दिस इज सिंपल प्रेजेंट. क्या है ये, सिंपल प्रेजेंट है. ओके. आई प्ले. मैं खेलता हूं. सौम्य पार्क जाएगा. सौम्य पार्क जा रहा होगा नहीं है, क्या है, सौम्य पार्क जाएगा. तो सौम्य will go to the park. Fine class. वह पढ़ती है. पढ़ती है से पता चल रहा है कि कौन है ये, सिंगुलर है, और कौन है ये, स्त्रीलिंग है. ठीक है, फेमिनिन है. पढ़ती है तो शी रीड्स. शी हो गया और शी के साथ क्या आएगा, शी रीड्स. क्यों आया ये रीड्स, एस क्यों आया, क्योंकि शी इज अ सिंगुलर नाउन और दिस इज अ सिंपल प्रेजेंट. सो वी रिप्रेजेंट दिस वर्ब बाय एडिंग एस. ओके. नाउ मेरे दोस्त आ रहे होंगे. इट मीन्स आ रहे होंगे. ये कंटिन्यू गोइंग ऑन सेंटेंस है कि वो आ रहे होंगे. मेरे दोस्त. ठीक है. तो माई फ्रेंड्स. My friends will be coming. Will be coming. ठीक है. My friends will be coming. Will be क्यों? This is a grammar part of future continuous. Will plus be plus verb की first form और this ing or we can say verb fourth form. Okay. Now तुम सेब खा रहे थे. This is past. थे लिखा है. This is पास्ट. ये क्या पहचान है, पास्ट की. और कौन सा पास्ट है ये, खा रहे थे. तो दिस इज कंटिन्यूअस पास्ट. ओके. कंटिन्यूअस पास्ट. ओके. सो तुम सेब खा रहे थे. तुम कौन हो, यू. तो यू के साथ हम क्या यूज करते हैं, यू वर. यू वर ईटिंग एन एप्पल. यू वर ईटिंग एन एप्पल. ओके. नाउ पिताजी ऑफिस गए. दिस इज सिंपल प्रेजेंट. दिस इज सिंपल पास्ट. सॉरी, दिस इज सिंपल पास्ट. पिताजी ऑफिस गए. इट मीन्स डैडी वेंट ऑफिस. डैडी वेंट टू द ऑफिस. ओके. या पापा वेंट. वेट. Papa went to the office. ठीक है. वे लोग मैच देख रहे थे. इट मीन्स वे लोग. इट मीन्स प्लूरल. क्या कर रहे थे, मैच देख रहे थे. दिस इज कंटिन्यूअस. दिस इज पास्ट कंटिन्यूअस. दिस इज पास्ट कंटिन्यूअस टेंस. क्योंकि ये क्या हो रहा है, जो कार्य है वो कर ही रहे थे. ठीक है. फिनिश हुआ नहीं हुआ हमें नहीं पता, लेकिन वो मैच देख रहे थे. तो दे है. ठीक है. तो दे हो गया. ओके. दे के साथ हम क्या यूज करते हैं, वर. दिस इज अ रूल. दे वर वॉचिंग. इट मीन्स वर्ब का फोर्थ फॉर्म. दे वर वॉचिंग
the match. They were watching the match. वो क्या कर रहे थे? मैच देख रहे थे. अमन और रमन सो रहे हैं. इट मीन्स अभी ये जो कार्य है ये गोइंग ऑन है, ये चल रहा है, वो सो रहे हैं. सो अमन एंड रमन, अमन एंड रमन आर, क्योंकि एक से ज्यादा है सो वी यूज आर. अमन एंड रमन आर स्लीपिंग, सो रहे हैं. फाइन क्लास. So this is all about our exercise. ठीक है? So I hope you all are understood the chapter tense. Bye bye. See you.